स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसे कि मैंने परसेंटेज का क्लास स्टार्ट किया है, तो शायद 3 से 4 क्लास मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं नेक्स्ट क्लास ले रही हूँ और आज जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, तो आप लोग अच्छे से और ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझसे कहीं भी पूछ सकते हो, चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, या फिर इस चीज़ के अलावा दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। और मैंने एक और वीडियो भी बनाया है आरबीआई असिस्टेंट मेंस और ईसीजीसी पीओ के लिए, कि कैसे आप 30 डेज़ में अपना नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत फ़ायदा करेगा। जो रूटीन में जैसे बताई हूँ उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट आगे मैं बढ़ाती हूँ क्लास को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट है, इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई 20%, then net income is reduced by 10%. फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रेट पूछ रहा है। ओके, देखिए जैसे कि कोई पर्सन है, किसी पर्सन का कोई इनकम होगा, ठीक है, इनकम होगा। मान लीजिए आपके पापा कमाते हैं 1000 रुपया, उनका इनकम है, मंथली इनकम। उसमें से आपने सुना होगा कि टैक्स भी काटता है सरकार लोग। मान लीजिए 10% टैक्स काट लिया। 10% इस 1000 का कितना, 100 रुपया टैक्स काटा ना। ओके, तो अब उनके पास जो नेट इनकम बचा है वो टोटल कितना बचा है। इनकम में से टैक्स को माइनस करेंगे तो आपका नेट इनकम जो टैक्स कटने के बाद बचा है वो कितना बचेगा, 900 बचेगा ना। यही आपका होता है नेट इनकम। ये इनकम है 1000 मान लिए हैं, 100 रुपया टैक्स कटा है या 10%, तो नेट इनकम आपका कितना हुआ है, 900 रुपया आया है। ठीक है, नेट इनकम। अब मान लीजिए कि कहता है कि जैसे 1000 आपका इनकम, मान लीजिए कि पहले जैसा ही 1000 है, लेकिन ये टैक्स जो है ना 20% से बढ़ा दिया है। ठीक है, यानी पहले 10% ही टैक्स लगता था, अब 20% लगता है। 20% लगता है तो मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, 20% मतलब अब 200 उसको टैक्स देना पड़ रहा है। अब इसका नेट इनकम कितना बचा, नेट इनकम इसका कितना बचेगा, 800 बचेगा ना। देखिए इनकम तो दोनों टाइम के लिए सेम है, टैक्स चेंज हुआ है तो नेट इनकम में भी चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है टैक्स में, तो यहाँ पे 10% का, यहाँ पे नेट इनकम में कितने परसेंट का जो घटेगा या बढ़ेगा। टैक्स बढ़ रहा है तो नेट इनकम घटेगा, टैक्स घटेगा तो नेट इनकम आपका बढ़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर नेट इनकम का परसेंटेज निकालेंगे कि नेट इनकम जो है कितना परसेंट से घटा है, तो कितना हो जाएगा, कितना घटा है, 100 घटा है ना। ये 100 घटा है किस पे, 900 पे, कितना परसेंट इंटू 100, ये कटा आपका कितना आया, 11.11% जो है नेट इनकम में यहाँ पे आपका कम हुआ है। ठीक है, अब चलिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन ये बहुत पूछता है, तो इतना चीज़ आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 20%, यानी जो आपका इनकम टैक्स है, जो आप टैक्स दे रहे हैं उसको 20% इंक्रीज करना है। देन द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 10%। ठीक है, अभी मैं आपको बताई कि इनकम बराबर क्या होता है। इनकम में से अगर टैक्स माइनस करते हैं तो हमारा आता है नेट इनकम, आता है ना नेट इनकम। यानी जब इनकम कांस्टेंट है तो टैक्स बराबर नेट इनकम हो जाएगा, या नेट इनकम बराबर टैक्स हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट ही है, इसमें ना कुछ बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो
ये टैक्स और नेट इनकम इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या है 20% जब इंक्रीज कर रहा है इनकम टैक्स, यानी टैक्स कुछ भी होगा पहले, मान लीजिए कि टैक्स वो टैक्स ही ले लेते हैं कि कुछ भी होगा पहले टैक्स, तो ये 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20% मीन्स 20/100 इंटू टैक्स इक्वल टू, तो नेट इनकम कितना डिक्रीज हो रहा है, नेट इनकम जो आपका रिड्यूस हो रहा है 10% हो रहा है, यानी नेट इनकम का ये 10% रिड्यूस हो रहा है। ये दोनों बराबर है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 10 से ये 0। अब टैक्स और नेट इनकम का रेशियो क्या आ गया है 1/2 आया है ना, 1/2 आया है। टैक्स कितना आया 1, नेट इनकम कितना आया है 2, मान लीजिए एक्स में ही मान लीजिए ये 2x। टोटल इनकम क्या हो जाएगा, टैक्स प्लस में नेट इनकम ही ना आपका इनकम होता है। कितना हो गया इनकम, ये प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का फाइंड करने के लिए रेट, यानी आप क्या कीजिएगा, टैक्स कितना है 1, इस इनकम पे उसका रेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, तो 1/3 इंटू में 100, यानी उसका जो रेट परसेंट है 33.33% उसके रेट में, उसके ये टैक्स में चेंजिंग हो रहा है। 33.33% का चेंजिंग हो रहा है किस में, इसके टैक्स में। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे बोल रहे हैं ना कि इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, देन इनकम जो नेट इनकम है वो 10% से डिक्रीज हो जा रहा है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेट पूछ रहा है कि कितना परसेंट से उसका जो टैक्स में है कितना परसेंट से चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इनकम माइनस टैक्स करते हैं तो नेट इनकम निकलता है। इनकम जब कांस्टेंट है, पहले भी इनकम वही था 100 रुपया था, मान लीजिए अभी भी 100 रुपया है, तो जब इनकम सेम ही है तो ये टैक्स और नेट इनकम बराबर हो जाएगा। 20% से डिक्रीज करें, यानी 20% ऑफ टैक्स इक्वल टू नेट इनकम पे जो 10% का डिक्रीज हो रहा है, दोनों बराबर है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना है 1:2, यहाँ पे जो मैं निकाली हूँ 1:2 निकाली हूँ ना, तो टैक्स कितना है 1x, नेट इनकम 2x, टोटल इनकम कितना हो जाएगा मेरा 3x। अब टैक्स का रेट ही ना पूछ रहा है कि कितना उसका जो टैक्स का रेट है कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, ये एक का चेंजिंग 3 पर, इस पूरे इनकम पे ही चेंजिंग होगा ना, ये एक का चेंज हो रहा है 3 पर, यानी कितना हो रहा है 33.33% का चेंज हो रहा है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। राइस का जो प्राइस है 20% से इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू विच, जिसके कारण रोहन फैमिली कंज्यूम 25 kg लेस वीट, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे वीट नहीं होगा, यहाँ राइस कर लीजिएगा। ओके, यहाँ भी राइस ही होगा, ठीक है, यहाँ राइस होगा। तो बोल रहा है कि 25 kg वो लेस राइस कंज्यूम करता है, सो दियर एक्सपेंडिचर विल ओनली इंक्रीज बाई 10%, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है सिर्फ 10% से ही इंक्रीज हो रहा है। तो फाइंड दियर ओरिजिनल कंजम्पशन ऑफ राइस, तो उसका जो ओरिजिनल जो पहले कंज्यूम करता था राइस, कितना केजी कंज्यूम करता था। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, यहाँ पे बस मैं इस वीट के जगह पे राइस कर देती हूँ, यहाँ है राइस। ओके, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे बनेगा। क्या करें, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20%,
20% मतलब क्या, 1/5 होगा ना। 10% मीन्स 1/10। ओके। प्राइस देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया, ये जो भी घटता बढ़ता है इसी को बेस मानते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा रहता है इसी को बेस मानते हैं, और जितना बोलेगा घटाने को तो घटाएंगे, बढ़ाने को तो बढ़ाएंगे। इंक्रीज बोल रहा है, यानी पहले 5 था, कोई 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदता था, अब 1 से बढ़कर वो 6 रुपये में वही चीज़ खरीद रहा है। प्राइस बढ़ रहा है 20% से, यानी पहले 5 था अब 6 हो गया है। ड्यू टू विच रोहन फैमिली कंज्यूम 25 kg लेस राइस, सो देयर एक्सपेंडिचर। इसका एक्सपेंडिचर क्या है, इसका एक्सपेंडिचर जो है 10% से इंक्रीज, सिर्फ 10% से इंक्रीज, यानी पहले 10 था अब 11 हो जा रहा। मैंने प्राइस और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का पहले के लेक्चर में मैंने रिलेशन बताया है कि कैसे करके ये फाइंड होता है। मैं आगे बता रही हूँ कैसे फाइंड होता है। मान लीजिए कोई प्राइस है, ये हो गया एक्सपेंडिचर, सॉरी, ये है आपका कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आप 10 kg राइस एक मंथ में ख़त्म करते हैं, खाते हैं। इस 1 kg राइस का दाम मान लीजिए 100 रुपीज़ था, ठीक है। 1 kg का प्राइस 100 रुपीज़ था। 10 kg आपने पर मंथ आप इतना 10 kg खाते हैं, तो टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है। 1 kg का दाम 100 रुपया है, 10 kg आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 1000 होगा ना, होगा। एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइस इंटू कंजम्पशन। अगर हम मान लीजिए हमको कंजम्पशन निकालना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दीजिएगा किससे, प्राइस से। प्राइस से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कंजम्पशन निकलेगा ना। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। इधर यहाँ से हम कंजम्पशन नहीं निकाल सकते, यहाँ से कंजम्पशन क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस, यानी 10/5। ये सब रेशियो में है, रेशियो 11/6। तो यहाँ से कंजम्पशन और कंजम्पशन का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा 60:55। इसको और 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 12:11 आएगा ना। ये आपका कंजम्पशन का रेशियो हुआ। इसको रफ कर ले लीजिए, मैं आगे बता रही हूँ। कंजम्पशन का रेशियो कितना आया, 12:11। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 kg लेस वो कंज्यूम कर रहा है, 25 kg लेस। बट यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, एक का डिफरेंस है ना, 1 से कम हो रहा है। यही एक आपका इस 25 kg के बराबर है, होगा ना। ये आपका एक 25 kg के बराबर है। तो आपका पूछ रहा है कि ओरिजिनल आप कितना कंज्यूम करते थे, ओरिजिनल कंजम्पशन ऑफ राइस, आप ओरिजिनली आप कितना कंज्यूम करते थे, कितना खाते थे पहले। तो ये हमारा क्या है, ये 11 तो बाद वाला है ना, और ये 12 पहले वाला कंजम्पशन है, 11 बाद वाला कंजम्पशन है। यानी 1 बराबर 25 kg है, तो आपका 12 का वैल्यू ही पूछ रहा है। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना में 25, यानी आप कितना खाते थे, 12 दूनी 24,
और 12 बचे 60, यानी अब टोटल 300 kg आपका कंजम्पशन होता था पहले। अगर बाद में पूछता कि फाइनल बाद में कितना खर्च होता था, कितना केजी कंज्यूम करता था, तो अब बाद वाला अगर पूछेगा तो 25 इंटू 11 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 275 kg वो बाद में कंज्यूम करता है। तो देखिए यहाँ से नहीं आ रहा है 25 का डिफरेंस आ रहा है ना, यही आपका ऐसे ही बनेगा। कंजम्पशन, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, कैसे प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड होता है। तब आपसे कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछेगा ना, आपसे इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। ये हो गया प्राइस, हो गया एक्सपेंडिचर का रेशियो पता चल गया। यहाँ से कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई हम प्राइस किए हैं तो कंजम्पशन का रेशियो पता चल गया हमको यहाँ से। उसके बाद जब पता चला है तो बोल रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 25 kg कम खत्म करता है, बट यहाँ से मुझे कितना पता चल रहा है कि यहाँ पे एक का कम हो रहा है, एक से कम हो रहा है, तो यही एक इस 25 kg के बराबर है ना। तो अब हमको ओरिजिनल कंजम्पशन पूछ रहा था, तो ओरिजिनल कंजम्पशन मेरा कितना है 12, तो इस 12 का वैल्यू पूछ रहा था। 12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 गुने 25 यानी 300 kg। अगर बाद वाला पूछता तो आप 275 kg, 11 गुने 25 यानी 275 यानी 275 kg आपका कंज्यूम होता। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बता रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ बार्ली इज डिक्रीज्ड बाई 25% ड्यू टू विच फैमिली कैन परचेज 20 kg मोर बार्ले फॉर ₹2700, फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन। बोल रहा है कि कोई फैमिली है, बार्ले का जो प्राइस है 25% से कम हो जाता है, तो वो जो है 20 kg ज़्यादा बार्ले परचेज करता है, 20 kg ज़्यादा खरीदता है, और कितना में 2700 रुपया में खरीदता है। तो उसका ओरिजिनल कंजम्पशन पूछ रहा है कि पहले वो कितना कंज्यूम करता था। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एक्सपेंडिचर मोर बार्ले फॉर 2700, यानी 2700 में मान लीजिए कि पहले x kg खरीदता था, तो अब मान लीजिए तो x प्लस 20 kg भी अब वो 2700 रुपया में ही खरीद रहा है। मतलब यहाँ से आपका जो है एक्सपेंडिचर सेम है। तो जब एक्सपेंडिचर सेम रहता है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक्सपेंडिचर जब सेम रहता है तो प्राइस का जो रेशियो आता है वो कंजम्पशन की रेशियो में चेंज हो जाता है। यानी प्राइस का रेशियो कितना है, 25% बराबर कितना 1/4, 1/4 है। प्राइस 4 था पहले, तो अब 1 से घट के 3 हो जा रहा है, तो प्राइस का जो रेशियो है, कंजम्पशन का रेशियो जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, यानी 3:4 हो जाएगा। समझ में आया आपको, 3:4 कंजम्पशन इसका रेशियो आया है। अब बोल रहा है कंजम्पशन क्या, कि जब वो कम हो जाता है प्राइस, तो 20 kg ज़्यादा बार्ले खरीदता है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एक है, पता चल रहा है ना, यही एक आपका इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 kg मोर, यानी एक जो है इस 20 kg के बराबर होगा ना, यानी एक बराबर 20 kg है। तो आपका पूछ रहा है कि ओरिजिनल कंजम्पशन मेरा कितना था, 3 था ना, तो 3 बराबर ही पूछ रहा है। यानी आप जो पहले खर्च करते थे 60 kg बार्ले आप खर्च करते थे, यानी पहले ही 2700 रुपया में आप 60 kg बार्ले खरीदते थे, और अब 2700 रुपया में 20 प्लस यानी 80 प्लस 80 हो जाएगा, 60 प्लस 20 यानी 80 kg अब 2700 रुपया में। लेकिन आपको बाद वाला तो पूछा नहीं कि बाद वाला कितना है, पूछता तो सिंपल सी बात है, 60 kg पहले है, 20 बाद में है, 20 ज़्यादा खरीद रही, यानी 60 प्लस 20 यानी 80 kg हो जाएगा फाइनल वाला। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल मेरा कितना था 3, यानी 3 इंटू 20 हो जाएगा आपका कितना 60 kg। आपका ये आंसर हो गया, 60 kg आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एग्जामिनेशन में रीना जो है स्कोर करती है 28% मार्क्स और फेल होती है 22 मार्क्स से। विल सीमा स्कोर 42% मार्क्स एंड सी गॉट 30 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन मैं हिंदी में समझा देती हूँ हिंदी लोग के लिए, कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि कोई एग्जाम है जिसमें रीना जो है 28
8% मार्क्स लाती है, लेकिन वो 22 नंबर से फेल हो जाती है। वहीं दूसरा सीमा है कि 42% लाती है, लेकिन वो फिर भी 13% ज़्यादा, मिनिमम जो उसका पासिंग मार्क्स है वो 13% ज़्यादा उससे ले आती है। तो उसका पूछ रहा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ दिस एग्जाम पूछ रहा है, ठीक है, मार्क्स पूछ रहा है। तो आप देखिए रीना, ये हो गया रीना, इधर हो गया सीमा। दोनों के लिए मार्क्स तो सेम ही चाहिए, कितना मार्क्स इसको, जितना परसेंटेज इसको लाना है उतना ही इसको लाना है। देखिए क्या कह रहा है, रीना जो बोल रहा है कि 28% लाती है, 28% उसका मार्क्स आया, लेकिन वो फेल हो गई 22 नंबर से। तो 22 नंबर से फेल हो गई, यानी अगर इसको 22 नंबर ज़्यादा मिल जाता तो ये पास हो जाती ना। और सीमा के लिए क्या बोल रहा है कि 42% वो लाती है, 42% स्कोर करती है, लेकिन उसको पासिंग मार्क्स से 13 नंबर ज़्यादा मिल जाता है। यानी पासिंग मार्क्स से जब 13 नंबर ज़्यादा मिलता है तो 13 अगर इसमें से माइनस कर देंगे 13 मार्क्स, तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएगा। यानी ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, इक्वल हो गया। ये रीमा का पासिंग मार्क्स और सीमा का पासिंग मार्क्स दोनों के लिए तो इक्वल हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज एक साइड में जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ही आपका इधर जाएगा। देखिए आप ये नहीं कि आप 22 में से 42 माइनस कर दीजिएगा, जो सेम क्वांटिटी उसका वैल्यू सेम रहना चाहिए, यूनिट सेम रहना चाहिए, सेम यूनिट वाला ही एक दूसरे से माइनस होता है। ओके, ये नहीं कि आप 42% में से इस 22 को माइनस कर दिए या 28% में से इस 13 को, नो। यहाँ से क्या आ जाएगा, 42% माइनस में 28% बराबर में क्या हो जाएगा, 22 प्लस में 13, कितना यहाँ से आ जाएगा, 14% का वैल्यू कितना है, 45 है ना। यानी यहाँ से 1% बराबर कितना, मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ, यहाँ से क्या निकला था, 14% बराबर क्या निकला था, 45। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। क्वेश्चन 22 मार्क्स है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिवाइड बाई में 14। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ लगता है मैं मिसप्रिंट कर दी हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। तो हम्म 13 मार्क्स मोर है ना, हाँ, 13% कम मिलेगा, ये 12 है तो ये प्लस हो जाएगा इधर आकर के, और 42 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना ही होगा ना, 14% ही होगा ना। कोई इशू नहीं है, पॉइंट में बस आएगा, प्रोसेस सेम है, बस पॉइंट में यहाँ पे आ जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ये हो गई हूँ। कोई बात नहीं, इसी को मैं सॉल्व कर देती हूँ। 1% बराबर 45 डिवाइड बाई में 14 आया। आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछ रहा है ना, कितना पासिंग मार्क्स है, 28। ये 22 तो है ही, ये 22 आपका है, यानी 14% बराबर जब 45 है तो 28% बराबर कितना हो जाएगा, 28% बराबर कितना हो जाएगा, 45 गुना में 28 डिवाइड बाय में 14 यानी 2, यानी 90 होगा ना, 90 होगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 90 प्लस में 22, यानी कितना हो जाएगा, 112 उसका मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा।
ये तो मैंने रीना से निकाला, आप सीमा साइड से भी निकाल सकते हो। ओके, सीमा साइड से कैसे निकलेगा, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, अगर परसेंटेज पूछता ना तो आप इसका वैल्यू निकालते। जब परसेंटेज पूछता, मैं बता दे रही हूँ, अगर परसेंटेज पूछता कि कितना परसेंटेज पासिंग परसेंटेज होना चाहिए, तो आप क्या करते ना कि मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। परसेंटेज अगर पूछता तो आपको क्या करना था, 42% है, माइनस में 13, मेरा यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आया था, 45 डिवाइड बाई में 14 आया था ना। परसेंटेज पूछता तो ये 45/14 बराबर 1%, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, तो इस 13 × 14 डिवाइड बाई में 45, और ये जो है इसमें ये परसेंटेज में आ जाएगा, प्लस में ये 42% ऐड कर दीजिएगा, तो टोटल यहाँ से पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन परसेंटेज मुझसे पूछ नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है पासिंग नंबर पूछ रहा है, मिनिमम पासिंग नंबर। तो हम सीमा साइड से सब जब ले रहे हैं तो सीमा साइड से कितना था, 42% माइनस में 13 है ना, 1% बराबर मेरा आया था, ये परसेंट में नहीं है वैल्यू में था, 1% बराबर कितना आया था, 45 डिवाइड बाई में 14, तो 42% बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिवाइड बाई में 14 इंटू 42, ये 3 टाइम्स में जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अब इस 135 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 2, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ओके, इधर कुछ गलती की थी क्या मैं कैलकुलेशन में, 45 दूनी 90, अट्ठाईस था ना, हाँ, तो यहाँ कितना था, इंटू में 28 यानी 2 टाइम्स 90 प्लस में 22, तो 90 + 22 कितना हो जाएगा, 112 आ रहा है यहाँ पे, 90 2 9 2 11 112, यहाँ फिर मुझसे 122 कैसे आ रहा है, यहाँ कुछ मिस्टेक तो की हूँ मैं, 14 × 42 और 45 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 15 4 × 12 1 13, इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 13 तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ कुछ गलत है, ये क्वेश्चन को मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है, मैं इसको कल के लेक्चर में समझा दूँगी। इसको कल के लेक्चर में समझा दूँगी। ओके, ये मेरे लिए ही HW है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार फिर से, अगर हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में भी गलती हो सकता है, ठीक है, तो मैं इसको कल समझा दूँगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछते रहता है ये। देयर वेयर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है। ओके, फर्स्ट कैंडिडेट गेट 40% ऑफ द टोटल वोट, पहला कैंडिडेट जो है, एक कैंडिडेट उसमें 40% टोटल वोट का मिल रहा है, और वो जो है लॉस्ट बाई 2000 वोट, वो 2000 वोट से हार जा रहा है। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन इलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वोट पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से हम मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारा कितना है, टोटल वोट मान लिए 100% है, कितना है, 100%। ओके, अब बोल रहा है कि इस में से एक कैंडिडेट को जो है 40% मिलता है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, जब टोटल 100 है तो एक को 40 मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिल रहा है, 60% ही मिल रहा है ना। तो ये बोल रहा है कि जिसको 40% मिल रहा है वो लॉस्ट हो रहा है 2000 वोट से। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि कितना से ये हार रहा है, ये कैंडिडेट जो है, ये फर्स्ट कैंडिडेट, ये सेकंड कैंडिडेट,
ये फर्स्ट जो है सेकंड कैंडिडेट से 20% से हार रहा है, यही 20% तो इस 2000 के बराबर है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 100% का वैल्यू, तो यहाँ से 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख टोटल वोट है। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन, दो कैंडिडेट कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट कैंडिडेट को जो बोल रहा है कि 40% मिला है टोटल वोट का, वोट टोटल वोट कितना है 100, इस टोटल वोट का उसको 40% मिला है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 60% मिला। अब बोल रहा है कि जो फर्स्ट कैंडिडेट जो इसको 40% मिला है वो 2000 वोट से हार जा रहा है। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि देखिए यहाँ भी 20% वोट से ये हार रहा है, यही 20% वोट इस 2000 के बराबर है। यानी आपका फिर पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन, इलेक्शन में टोटल वोटर कितना था, तो 100% बराबर कितना, 1 लाख। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए फिर से बोल रहा है कि देयर वेर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं जिसमें से 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स, टोटल वोट जो है उसमें से 20% जो है वो वोट ही देने नहीं आए, वो वोट नहीं दिया। उसके बाद बोल रहा है कि विनिंग कैंडिडेट जो है सिक्योर्ड 45% ऑफ टोटल वोट, जो विनिंग कैंडिडेट है जो जीता है वो टोटल वोट का 45% उसको मिला है, सिक्योर किया है, और वो 1200 वोट से जीत चुका है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है। यहाँ से मैं मानती हूँ कि मान लीजिए कि टोटल वोट कितना है, 100% है ना। लेकिन क्या बोल रहा है कि 20% ऑफ वोटर, जो 20% वोटर है कास्ट नहीं किया, वो वोट ही नहीं दिया है, तो वोट नहीं दिया है तो टोटल वोट कितना हो जाएगा, इस टोटल वोट तो 100% माने हैं, लेकिन कास्ट नहीं किया है, तो जो वोट दिया है 20% नहीं दिया है, तो टोटल वोट कितना दिया है, जो कास्ट किया है मतलब वोट दिया है, तो इस 20% माइनस यानी 80% वोटर ने वोट दिया है ना। अब बोल रहा है कि एक कैंडिडेट जो है 45% ऑफ टोटल वोट, इस टोटल वोट का 45% लाया है, यानी कितना 45% होगा, ठीक है। और जीता कितना से है, 1200 से। तो 45 कास्ट वाले में ही है ना, जो कास्ट किया है 80%, जिसमें से है 45% जो है टोटल वोट का, वो एक दूसरा कैंडिडेट जो है फर्स्ट कैंडिडेट जीता है, यानी 100 का 45% 45। अब हारने वाला कैंडिडेट कितना होगा, तो इस 80% में से हम 45 माइनस करेंगे, ना कि इस 100 में से नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि इस 100 में से माइनस कर लीजिएगा, टोटल कास्ट वोट मेरा तो 80 ही है ना, ये तो 45% क्वेश्चन में ही बोला है कि 45% ऑफ टोटल वोट, तब हम ये टोटल वोट का 45% निकाले हैं। तो जब ये 45% जीता है तो हारने वाला कितना होगा, 80 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 35%। अब बोल रहा है कि 1200 से जीता है, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये 10% से जीत रहा है, यही 10% तो आपका 1200 के बराबर है ना। अब पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट हम कितना माने थे, 100% माने थे, यानी यहाँ से आपका कितना पूछ रहा है, 100% का वैल्यू पूछ रहा है। जब 100% का वैल्यू पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 20 से 20 चला गया, यहाँ पे आपका टोटल 12000 वोट आएगा ना। ओके, ये आपका ये क्वेश्चन था। अब और देखती हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर वेर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, फिर से एक इलेक्शन हो रहा है, 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जिसमें से क्या बोल रहे हैं कि एक कैंडिडेट जो है, जिसमें से बोला है कि 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट दियर वोट, मतलब 10% जो है वोट नहीं दिया है, 10% नहीं दिया यानी 90% दिया होगा। अब बोल रहा है कि जबकि 200 वोट जो है डिक्लेयर्ड हो गया इनवैलिड, मतलब उसका कोई वैलिडिटी ही, मतलब वैलिड ही नहीं है, मतलब 200 खराब हो गया किसी तरीके से, मान लीजिए ढंग से वोट नहीं दिया होगा, दबाने का कुछ दबा दिए होंगे, कुछ कैसे भी किसी तरीके से वो इनवैलिड हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि द विनिंग कैंडिडेट
सिक्योर्ड 55% ऑफ टोटल वोट। तो जो विनिंग कैंडिडेट है टोटल वोट का 55% सिक्योर करता है और 4000 वोट से वो जीत जाता है। तो पूछ रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड, तो कितना वोट इनरोल्ड हुआ था। अब क्वेश्चन मैं आगे बताती हूँ क्या है क्वेश्चन। मैं मान ली यहाँ टोटल वोट कितना मान लेती हूँ, टोटल वोट मान लेती हूँ 100%। ओके, अब बोल रहा है कि 10% कास्ट नहीं किया है। 10% कास्ट नहीं किया है मतलब 90% वोट दिया होगा। 90% तो वोट दिया ना, कास्टेड वोट। ये क्या है, कास्टेड वोट है। ठीक है, अब इसमें से भी क्या बोल रहा है कि 200 वोट्स, ये कास्टेड वोट जो है इसमें से भी 200 वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गया है। यानी आपका यहाँ से वैलिड वोट कितना आ जाएगा, टोटल वैलिड वोट कितना आएगा, 90% माइनस 200। इस 90% में से माइनस कर देंगे 200 को, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वैलिड वोट हो जाएगा ना। जब टोटल वैलिड वोट होगा तो बोल रहा है कि द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 55% ऑफ टोटल वोट। तो विनिंग कैंडिडेट जो है टोटल वोट का 55%, तो टोटल वोट का 55% कितना हो जाएगा, 55% ही होगा, यानी 55%। ये क्या, ये फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है ना। मैं नेक्स्ट पेज में बनाती हूँ। टोटल वैलिड वोट कितना था, वैलिड वोट 90% माइनस 200, ये आपका वैलिड वोट है। ओके, इसमें से बोल रहा है कि एक दो कैंडिडेट होगा, एक हारने वाला एक जीतने वाला, सब जगह रहता है, एक हारेगा तो एक जीतेगा। ठीक है, तो इसमें से क्या बोल रहा है कि 55% जो है टोटल वोट का 55% एक लिया है, जीता है। तो हारा कितना होगा, इस 90% में से 90% माइनस 200% में से इस 55% को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, दूसरा कैंडिडेट को कितना मिलेगा, दूसरे कैंडिडेट को मिलेगा 35% माइनस में 200 मिलेगा ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपका, क्या बोल रहा था कि जो 55% जिसको मिला है वो 4000 वोट से जीता है, 4000 वोट से जीता है ना। और यहाँ देखिए यहाँ कितने से कर रहा है, यहाँ कितने से जीत रहा है, यहाँ आप देखिएगा तो 10% से प्लस में 200 से ये जीत रहा है ना। माइनस कीजिए, देखिए 55 माइनस 35 माइनस में 200 तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज है ये भी परसेंट, ये परसेंट से तो 10% हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस 200 हुआ ना। यानी क्या हो जाएगा, 10% प्लस में 200 से जीता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 4000 से जीता है, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 10% का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 4000 माइनस में 200 तो कितना आ जाएगा, 10% बराबर 3800 आ जाएगा ना। 1% का वैल्यू कितना आया, 1900। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, टोटल वोट कितना है, 100%, यानी 1,90,000 लोग यहाँ पे टोटल वोट दिए हैं। आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन ही कह रहा था ना। हाँ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड, तो कितना इनरोल्ड हुआ है, 100%। इसी 100% का वैल्यू पूछ रहा था ना, तो 100% का वैल्यू मैंने निकाल दिया है। 100% का वैल्यू कितना आया, 19,000। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये वाला, ये मैं कल आपको अच्छे से इसको कर दूंगी। यहाँ पे कुछ लगता है कि इस सब चीज़ में गलत हुआ है, एक आध दो जगह कहीं मिस्टेक हुआ होगा ये नंबर में ही, तो मैं इसको कल आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आई एम सॉरी गलत क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, बस कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, जिसके कारण आंसर ना थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो मैं कल आपको ये क्वेश्चन बता दूंगी। सो कोऑपरेट प्लीज। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।